नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 11 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सरल शब्दों में। उम्मीद करता हूँ इससे आपको हेल्प होगी। अगर हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक एंड अपने कमेंट ज़रूर करना। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का है। कह रहा है कि यूनिक इज ए प्रोसीजर that accept a list L as input. It returns the unique element in the list after removing duplicates. Select the correct code fragment to complete the pseudo code. प्रोसीजर है यूनिक, इसमें हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं L लिस्ट को। init lms करके एक एम्प्टी लिस्ट है। इफ लेंथ ऑफ L इज लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न L। तो ये एक हमारा बेस स्टेटमेंट हो गया, इसमें रिकर्शन होगा। फिर init lms इज इक्वल टू init l। ओके, init l का मतलब ये लास्ट एलिमेंट को ड्रॉप कर रहे हैं इसमें हम। उसके बाद कोड होगा और एंड होगा प्रोसीजर। तो देखते हैं कोड क्या हो सकता है। इफ मेंबर init lms में लास्ट वाला l, अगर init lms में जो कि हम इनिशियल ले रहे हैं, लास्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो कह रहा है कि लास्ट अगर l है उसमें मेंबर है, देन हम रिटर्न करेंगे यूनिक init lms। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर लास्ट एलिमेंट जो हमने इनिट किया, अगर जो लास्ट है एलिमेंट है वो अगर इनिशियल पार्ट में अवेलेबल है, देन हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं सिर्फ इनिशियल पार्ट के लिए, लास्ट वाले को ड्रॉप कर दे रहे हैं क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट लेना था। तो सही है। एल्स रिटर्न यूनिक इनिट एलिमेंट्स, मतलब इनिशियल वाले को और प्लस लास्ट वाले को मिला करके, और प्रोसीजर का रिकर्शन कॉल हो रहा है। लेकिन ये रिकर्शन कॉल जो है वो सिर्फ इनिशियल पार्ट पे है, लास्ट वाले पार्ट पे नहीं है। कॉल के बाद फिर हम लास्ट वाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लुकिंग प्रॉमिसिंग, करेक्ट लग रहा है। ओके, आगे देखते हैं। हो सकता है कि गलत होगा। थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ लग रही है दोस्तों, गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ये लग रही है, ये जो लास्ट एलिमेंट है, ये जो यूनिक इनिट, यहाँ पर ये तो लिस्ट में हमें मिलेगा। और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट को ऐसे ऐसे प्लस नहीं करते हैं लिस्ट के साथ में। जब तक हमारा लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर में ना हो तो अपेंड नहीं हो सकता लिस्ट में। तो ये जो लास्ट एल है वो एक एलिमेंट है और ये हमारा लिस्ट है, तो इसको अपेंड होना पॉसिबल नहीं है। बाकी सब तो ठीक है, बट ये एक मिस्टेक है इसमें। बी में क्या हो रहा है कि लास्ट एल को चेक कर रहा है मेंबर है कि नहीं है, रिटर्न कर रहा है सिर्फ इनिशियल पार्ट रिटर्न कर रहा है, रिकर्शन कॉल नहीं हो रहा है। गलत है। नेक्स्ट में देखिए, लास्ट एल इनिट एल एम रिटर्न, यहाँ पे भी देखिए रिकर्शन कॉल नहीं हो रहा है। गलत है। चौथा जो है, यहाँ पे देखिए रिकर्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट को लिस्ट के अंदर रखा है, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है, क्लियर। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए वर्ड इज सेट टू बी ए पैलिंड्रोम इफ द वर्ड ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट इज द सेम एज द ओरिजिनल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैडम इज ए पैलिंड्रोम। आप समझते हैं उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। लेट एक्स बी ए रो इन द वर्ड्स टेबल एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग pseudo code. Flag stores true if the word in row X is a palindrome and false otherwise. Select the correct implementation of the procedure is palindrome. It is a multiple select question. पैलिंड्रोम का मतलब उल्टा सीधा एक समान है और ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो पैलिंड्रोम है तो, नहीं तो फॉल्स। तो वर्ड लिस्ट एक लिस्ट हो गया, फ्लैग हमारा फॉल्स हो गया। वर्ड लिस्ट जो कह रहा है कि हो गया एक्सप्लोड एक्स डॉट वर्ड, मतलब जो भी हम वर्ड को पिक करेंगे उसको एक्सप्लोड करने का मतलब है कि उनके जो लेटर्स हैं उनकी ये लिस्ट हो गई। ठीक है, फ्लैग इज इक्वल टू इज पैलिंड्रोम वर्ड लिस्ट। ठीक है, प्रोसीजर कॉल हो गया है। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या हो सकता है।
प्रोसीजर इज पैलिंड्रोम, अगर लेंथ उसकी एक या उससे कम है देन रिटर्न ट्रू। गुड। इफ फर्स्ट ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू लास्ट ऑफ एल, अगर बराबर नहीं है तो वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो। एल्स यानी बराबर है, देन इज पैलिंड्रोम इनिट रेस्ट एल, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को कट करके बाकी के लिए रिकर्शन कॉल हो रहा है। तो ये तो सही लग रहा है मुझे भाई, इसको हम मार्क करके रखते हैं, फिर देखते हैं आगे। सही लग रहा है। प्रोसीजर इज पैलिंड्रोम लेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर इज इक्वल टू 1 कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा इवन नंबर है लेटर्स का, तो उसको हम फर्स्ट एंड लास्ट जैसे हम कट करते जाएंगे तो हमें लास्ट में ज़ीरो भी मिल सकता है। तो लेस देन जीरो 1 भी होना चाहिए, ज़ीरो भी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, इसको यहीं पे रॉन्ग घोषित कर दो, गलत कर दो। इस पैलिंड्रोम एल लेंथ ऑफ एल लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू। इफ फर्स्ट ऑफ एल इज इक्वल टू लास्ट ऑफ एल, अगर बराबर है तो रिटर्न इज पैलिंड्रोम इनिट रेस्ट एल। अगर दोनों बराबर हो रहे हैं तो हम फिर से रिकर्शन कॉल कर रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट को हटा करके। अब बराबर नहीं है तो यहीं पर फॉल्स कर दो। ये भी सही लग रहा है, बराबर नहीं है तो फॉल्स कर दो, बराबर हैं तो रिकर्शन कॉल करो। तो पहले वाला जो सही था उसमें यही चीज़ें थी, बट ऊपर नीचे था, इफ़ एल्स जो है ऊपर नीचे हो गया, बाकी सब ठीक है। ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। एंड डी क्या कह रहा है कि रिटर्न ट्रू, अगर बराबर हैं फर्स्ट और लास्ट तो ही ट्रू रिटर्न कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर के सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे। तो ये गलत, तो ए और सी सही हुआ है हमारा, और आंसर भी ए और सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 to 7 के लिए सेम डेटा है। कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड, एज्यूम दैट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीगर, प्रोसीजर कैलकुलेट ए कामा बी डिफरेंस। ओके ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं शायद एक्टिविटी वगैरह में। तो इसमें जो होगा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रिटर्न वैल्यू ऑफ कैलकुलेट 12,3, और 12,3 को हम ले लेते हैं। यहाँ पर ए हमारा 12 है और ये 3 है। ओके, तो डिफ इज इक्वल टू 0 हो गया। इफ़ ए इज़ लेस देन बी, जो कि नहीं है, बराबर जो कि नहीं है, तो डिफरेंस ए माइनस बी यानी कि 9 हो गया। डिफरेंस अगर बी से बड़ा है तो रिटर्न कैलकुलेट, अब हमारा जो होगा डिफरेंस कामा बी यानी कि 3 के लिए रिटर्न होगा, रिकर्शन कॉल होगा। तो फिर जाएगा तो यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी नहीं है, बराबर भी नहीं है, ए माइनस बी जो हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा। और डिफरेंस अभी भी बड़ा है बी से, अभी हमारा जो हो गया 9,3 हो गया। अभी भी डिफरेंस बड़ा है 9,3, तो फिर से कॉल हो जाएगा किसके लिए, डिफरेंस यानी कि 6,3 के लिए। तो ये हो जाएगा 6,3, और यहाँ पे भी बड़ा है हमारा, तो फिर ये हो जाएगा 3, और फिर हमारा 3 एंड 3 बराबर है तो बड़ा नहीं है, देन एल्स क्या होगा, रिटर्न कैलकुलेट। अगर डिफरेंस हमारा बड़ा नहीं है, 3,3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3,3 के लिए कॉल हो जाएगा, 3,3 और यहाँ इक्वल है तो रिटर्न बी हो जाएगा यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। तो 12,3 के लिए आंसर सी यानी कि 3। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है यार। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रिटर्न वैल्यू फॉर कैलकुलेट 14,17, 14, 17, और देखते हैं। फोर्टीन एंड 17, 14 एंड 17, ए इज़ लेस देन बी देन रिटर्न बी का ए, यानी कि अब हमारा हो जाएगा ये 17,14। तो अब यहाँ पे आ जाएगा सीधे ए माइनस बी पे, तो ये हो जाएगा 3, और डिफरेंस हमारा बड़ा नहीं है तो ये हो जाएगा कैलकुलेट बी यानी कि 14,3। तो अब ये हो जाएगा 14,3 के लिए कॉल हो जाएगा। ए इज अभी भी ए माइनस बी बड़ा है तो ये हो जाएगा 14 में से 3 जाएगा 11। ठीक है, ओके।
अब कह रहा है कि अगर डिफरेंस बड़ा है 11,3, हाँ तो बड़ा है, देन कैलकुलेट डिफरेंस कामा बी, यानी कि अब हो जाएगा 11,3 के लिए कॉल हो जाएगा। और फिर यहाँ आएगा ए माइनस बी, 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11, 8 हो जाएगा। डिफरेंस बड़ा है तो फिर से कॉल हो जाएगा 8,3 के लिए, और 8,3 आ जाएगा यहाँ पे 5। अभी भी डिफरेंस बड़ा है तो 5,3 के लिए कॉल होगा, और 5,3 का डिफरेंस आ जाएगा 2। अब क्या है कि 2,3 डिफरेंस बड़ा नहीं है, तो रिटर्न कैलकुलेट होगा 3,2 के लिए। अभी हो जाएगा 3,2, 3,2 में क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा 1। अभी भी बड़ा नहीं है, और 3,2 था तो 1,2 के लिए हो जाएगा, बी है ना, 2,1 के लिए, सॉरी 2,1 के लिए हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2,1 के लिए, और ये आ जाएगा फिर से 1, और अब ये कॉल होगा 1,1 के लिए, 1,1 के लिए, और लास्टली आ जाएगा रिटर्न बी, यानी कि 1 आ जाना चाहिए। इसका आंसर तो 1 आ रहा है गाइस। और मुझे लग रहा है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेशन चल रहा है, क्या है ये, एचसीएफ हो रहा है आई गेस। 14,17 का ऑप्शन आंसर बी है, यानी कि 1 है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इज द प्रोसीजर कैलकुलेट कॉल इन ऑर्डर टू कंप्यूट कैलकुलेट 14 17 इंक्लूड द फर्स्ट कॉल इन योर आंसर। ओके, तो कितनी बार ये कैलकुलेट प्रोसीजर कॉल हुआ है 14,17 में, आओ देखते हैं। अभी हमने किया ना 14,17 में, तो कितनी बार कॉल हुआ कैलकुलेट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। 9 बार हो रहा है, 9 बार कॉल हो रही है भाई। आंसर सी, एंड इट्स करेक्ट 9। आगे चलें। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीगर ए एंड बी व्हाट डज कैलकुलेट ए बी रिटर्न, एचसीएफ हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट रिटर्न द एचसीएफ फॉर द टू नंबर, it returns the LCM of two numbers provided A greater than B. HCF for the two number, HCF है हमारे ख्याल से, it returns the HCF for the two number provided A greater than B. It returns the HCF for the two number. B का होगा आई गेस, B आंसर, हाँ B HCF कर रहा है, ऐसा A ग्रेटर देन B का नहीं है, B आंसर है, ठीक है HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the result of the following expression, assume that A and B are two positive integers. कैलकुलेट ए कामा बी इज इक्वल टू कैलकुलेट बी कामा, दोनों बराबर ही होगा, बराबर होगा, मतलब ये ट्रू होगा, ट्रू आंसर है, ट्रू, ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए कामा बी कामा एक ही होता है, ओके। ओ, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस, यहाँ पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो अपने अच्छे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। थैंक यू।